मेम साहब 6 का सफर बढ़ रहा है क्वार्टर फिनाले की ओर और इस सफर में झांकी जा रही हैं एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट। और आज फिर इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए मंच पे आ रही हैं दिल्ली की अंबिका यादव। लगा बेलू जब लिपस्टिक हिले यारा डिस्ट्रिक्ट जीला टॉप लागेलू ओ जीला टॉप लागेलू। पटना की नीलम सिंह। आजी सुनते हो कहाँ मर गए? सूरज सर पे चढ़ाया तुम्हारे खराटे हैं कि बंद ही नहीं होते। नोएडा की सोमी सिन्हा। धान कूटा हो दुल्हा धान कूटा हो ई जजवा तो हर मौसा दुल्हा धान कूटा हो ई बनियवा तो हर फूफा दुल्हा धान कूटा हो। और दरभंगा की प्रियंका बुबना। सावन में कजरिया बजरिया घिरे आए ननदी ओ कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया बजरिया घिरे आए ननदी। टीवी के सामने हो जाइए फिक्स और देखिए बिग मेम साहब सीजन 6। गंगा के दर्शकों को विनय आनंद का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उस शो में जहां दिखता है मेम साहबों का निराला अंदाज और जिसे आप कहते हैं एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6। Presented by Horlicks, powered by Pilot Topspin, co-powered by Mohini Chai, associate sponsor Catch Salts and Spices, beauty partner Super West Mall 33, jewelry partner Senco Gold and Diamonds, health partner Dabur Dashmula Rich। तो आइए सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम सबकी फेवरेट रश्मि देसाई जी और मधु शर्मा जी का। और साथ ही स्वागत कर लेते हैं उन चारों मेम साहबों का जो कल से हमारे साथ बनी हुई हैं। जनकपुरी दिल्ली की अंबिका जी का, कंकड़बाग पटना की नीलम सिंह जी का, सेक्टर 22 नोएडा की सोमी सिन्हा जी का, बड़ा बाजार दरभंगा की प्रियंका बुबना जी का। चारों मेम साहब कल से हमारे साथ बनी हुई हैं और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की पूरी कोशिश में है। पिछले एपिसोड में सबसे ज्यादा 56 मार्क्स के साथ दरभंगा की प्रियंका बुबना जी पहले नंबर पर थी। 51 मार्क्स के साथ दूसरे नंबर पर रही पटना की नीलम सिंह जी। 48 मार्क्स के साथ तीसरे नंबर पर रही दिल्ली की अंबिका जी और 46 मार्क्स के साथ चौथे नंबर पर नोएडा की सोमी सिन्हा जी। लेकिन आज नजारा बदल सकता है। पीछे चल रही 3 मेम साहब के पास आज आगे निकलने का पूरा मौका है। साथ ही हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं, याद दिला देना चाहते हैं कि बिग मेम साहब सीजन 6 की विजेता को हमारे ज्वेलरी पार्टनर सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स की तरफ से मिलेगा 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी। क्या बात है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हर हफ्ते शनिवार और शुक्रवार को 4 मेम साहबों के बीच गाला राउंड में मुकाबला होगा। दोनों दिन के परफॉर्मेंस के आधार पर जिनका मार्क्स सबसे ज्यादा होगा वो क्वार्टर फाइनल में जगह पाएंगी या प्रवेश कर जाएंगी और बाकी के 3 मेम साहब का इस मंच से सफर खत्म हो जाएगा। आज 3 मेम साहब हमारा साथ छोड़ जाएंगी, तो आइए जानते हैं कि क्या चल रहा है इन लोगों के दिल में, क्या पॉलिटिक्स करने वाली हैं ये और क्या क्या करने वाली है। अंबिका जी, थोड़ा सा डर है पर लेकिन यकीन है अपने ऊपर, क्योंकि अभी 3 राउंड हैं इस एपिसोड में और उम्मीद है कि जजेस से ज़्यादा मार्क्स मैं ही लूँगी इन तीनों राउंड्स में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एपिसोड की विनर मैं ही होंगी। आपके लिए बेहतर है कि आप डरिए मत, अब डराने का काम कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नीलम जी, क्या डर नहीं लग रहा है? नहीं ना? नहीं आपसे मैं सबको डर लग डरती रहा है। नहीं हूँ, डराती हूँ। अभी 3 राउंड बाकी है, आगे देखा जाएगा। मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगी। यही इरादा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। सोमी जी, मैं यहाँ मस्ती करने आई हूँ और मैं मस्ती करना चाहती हूँ, स्कोर चाहे जो भी हो। मस्ती इतनी सस्ती नहीं।
कहीं आप इस गेम से हाथ ना धो बैठें। मस्ती तो करना ही चाहिए, लेकिन मेहनत के साथ। प्रियंका जी। सर मैं बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ, एक मोटिवेशनल क्वेट्स है, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो आज मैं अपना 100% दूंगी और बाकी तो खुदा जाने, भगवान जाने कि आज क्या होना है। रश्मि जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बातों से ही लगता है कि इन्हें कोई एडवाइस और सजेशन की ज़रूरत है ही नहीं। फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तो सेकंड एपिसोड के सारे जिस तरह से उनका जोश आ रहा है, मुझे लग रहा है कि उन्हें बस अभी फटाफट पता चल जाए कि उन्हें करना क्या है। वो बहुत उत्साह में है। मधु जी। मैं कहना चाहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट। आज अपना 100% दीजिए और यहाँ आप इतनी सारी औरतों को छोड़ के पीछे आई हैं मस्ती करने। मैम, जो मस्ती के साथ हो जाता है वो सीरियस होके कभी नहीं हो सकता। नहीं, कभी कभी भारी पड़ सकती है मस्ती आपको। आई वुड जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट गिव योर 100%। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना पहला राउंड, जिसका नाम है हम में है दम, स्पॉन्सर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन। टेस्ट का फ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन। तो शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, हम में है दम। इस राउंड में हर मेम से आपको अपना सबसे निराला अंदाज दिखाना है, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो या कॉमेडी हो, या कुछ ऐसा करके दिखाएं जो हमारे जजेस को बहुत अच्छा लगे और उन पर जादू चल जाए और वो कहें वाह वाह क्या परफॉर्मेंस है। तो आइए अपना दम दिखाने हमारे बीच सबसे पहले आ रही हैं दिल्ली की अंबिका जी। अंबिका जी, आप क्या करने वाली हैं यहाँ पर? मैं सिंगिंग करने वाली हूँ। सिंगिंग? जी। वाह, जरूर करिए। टॉप लागेलू, ओ जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालॉप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालॉप, लॉलीपॉप लागेलू। लगा बेलू जब लिपस्टिक, हिलेला यारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, ओ जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालॉप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालॉप, लॉलीपॉप लागेलू। बलिया हिले, मुस्की पे झूमे लटाटा टाटा टाटा, गोरखपुर देवरिया में तो हर भूख रहेला साटा साटा साटा, गोलिया पे होतिया घूमे, मुस्की पे झूमे लटाटा, गोरखपुर देवरिया में तो हर भूख रहेला साटा, परेलू तू जब नथुनिया, हिलेला बबुआ मोहनिया, तू चाका चाक लागेलू, चाका चौक लागेलू, कमरिया 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 करेला पालॉप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालॉप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया करेला पालॉप, लॉलीपॉप लागेलू, कमरिया
कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। रश्मि जी, कैसा लगा आपको इनका ये टैलेंट? मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गाना। आपने गाना भी अच्छे से गाया और ये गाना मुझे बहुत पसंद है और मैं कई बार मधु जी को सुनाती भी हूँ। मुझे अच्छा लगा। मधु जी बहुत अच्छा गाया। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। पवन जी की मैं फ़ैन हूँ, एक्चुअली उनके सिंगिंग की फ़ैन हूँ। मुझे उनके गाना गाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। ही इज़ अ लवली सिंगर और आपने भी बहुत अच्छे से गाया। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे और आप बहुत कॉन्फिडेंट ही गाते वक्त, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि गाऊँ नहीं गाऊँ, डबल माइंड में बहुत अच्छे तरीके से गाया। मुझे बहुत मज़ा आया। आइए अपना दम दिखाने की बारी है पटना की नीलम सिंह जी की। नीलम जी, आप क्या करने वाली हैं यहाँ? मैं एक्टिंग करने वाली हूँ। एक्टिंग करने वाली? जी, कभी किया नहीं है, पहली बार कर रही हूँ। क्यों? घर में तो ऐसे भी अक्सर महिलाएं एक्टिंग करती रहती हैं। करिए, वेरी नाइस। थैंक यू सर। हाय राम, अरे इस आजकल की चिल्ड्रंस का भी मैं क्या बताऊं, खाली पार्टी मनाते रहते हैं। अरे मैडम, अब आप ही बताओ, कहीं कवारेपन की भी पार्टी होती है? हाई पार्टी, हाउ पार्टी, फलाना पार्टी, ढेकाना पार्टी। अरे इस पार्टी का इन्वेंशन जिसने किया है ना, अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं तो उसे हाथ जोड़कर बोलूंगी, भाई साहब माँ बाप के खर्चों का भी थोड़ा ध्यान रखो। आप तो पार्टियां बनाते रहते हो। अरे मैडम, आजकल हमारे देश में जितनी बेटियां नहीं जन्मती उतनी तो पार्टियां जन्म ले रही हैं। यू नोज ना, मैं जो कह रही हूँ आप समझ रही हो ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गई। अरे हाँ मैडम, मैं समझ गई कि आप सब समझ रही हो। अरे हमारे जमाने में तो अंताक्षरी ही खेली जाती थी और तो और ज्यादा से ज्यादा हाइड एंड सीख, डीजे का डीजे हो जाता था, सीख की सीख मिल जाती थी। अब के तो पूछो ही मत। अजी सुनते हो, कहाँ मर गए? सूरज सर पे चढ़ाया, तुम्हारे खराटे हैं कि बंद ही नहीं होते। हमारे घर में आज हमारे बेटे ललित की बटलर पार्टी है। जल्दी से जाओ जाओ, जाके तैयार हो जाओ, गेस्ट सब आते ही होंगे। कब उठोगे आने के बाद? मुझे बड़े ही काम हैं, जाओ जाके जल्दी तैयार हो जाओ। अरे बेटा ललित, तू मुझे यूं क्यों घूर रहा है? अरे नैपी बांधने तो तुझे ठीक से आती न थी और आज अपने आप को बड़ा ही बड्डा बन रहा है। तेरा ब्रेकअप पार्टी, तेरा बर्थडे पार्टी, तेरा मुंडन किसने अरेंज करा? मैंने। अब ये देखो मैडम, आप ही बताओ, अब इसे बटलर पार्टी मनानी है। अरे तू चुप कर, बड़ा आया, बटलर कहो या बैचलर कहो, बात तो एक ही है ना। दो चार शब्द आगे पीछे हो जाने से पार्टी थोड़ी बदल जानी है। आप ही बताओ, बदलनी है क्या? ऑरेंज तो मुझे ही करनी है। अरे तुम क्या यहाँ देख रहे हो? जाओ ना, जाके तैयार हो जाओ, मुझे बड़े ही काम हैं। अरे बेटा रुक रुक रुक, सुन तो सही, मैं ना तुझे एक बात कह रही हूँ। तेरे दोस्त आएंगे पार्टी में तो गिफ्ट तो लाएंगे ही। तू ना एक काम कर, सबको फोन करके कह देना कि गिफ्ट में 1 किलो प्याज ले आवे। आज अगर उन सब ने 1 किलो प्याज ले आया तो इधर के खर्चे इधर भर जाने हैं। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ मुझे पता है, मैं ठीक ही कहती हूँ। जाओ जाओ, जाके अपना काम करो। क्या माँ बेटे की गुटरगू सुन रहे हो? जा जा मेरे बेटे, मेरे लाल, फोन करना ना भूलना। ठीक, जा तू जाके तैयार हो जा। अजी रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे पजामे का नाड़ा तो ठीक कर लेते, ऐसा लग रहा है जैसे बम की सुतली लटक रही हो। अरे मैडम, गलती से किसी ने माचिस बार दी तो हो जाएगा इसका जय सिया राम। क्या बात है नीलम जी, वाह।
रश्मि जी कैसा लगा आपको? आपका एक्ट जितना आपने किया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके टाइमिंग्स भी बहुत अच्छे थे और वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आपने दिए, यू नोज, ऑरेंज और वो बहुत ही अच्छे थे, काफ़ी क्रिएटिव था। और हाँ, औरतें प्याज को लेके आजकल बहुत ही जितना पति को लेके परेशान नहीं उतना प्याज को लेके परेशान है, तुअर की दाल को लेके परेशान है। तो मुझे आपका एक्ट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मधु जी? मुझे भी आपकी बटलर पार्टी बहुत अच्छी लगी। बहुत, एक तो आप बहुत क्यूट हैं, गुड़िया जैसी हैं एकदम। और आपका एक्ट भी बहुत प्यारा था। मतलब पहली बार आप एक्टिंग कर रही हैं? जी जी मैम, मैंने ना, मेरी हालत खराब हो गई, मैं रात भर सोई नहीं, इसी को पढ़ा है। ओह, लेकिन बहुत अच्छा किया है, बहुत ही मजा आया मुझे। वेरी नाइस। और अब अपना दम दिखाने हमारे बीच आ रही हैं नोएडा की सोमी सिन्हा जी। क्या यहाँ परफॉर्म करने वाली हैं आप? मैं भी सिंगिंग करने वाली हूँ क्योंकि बाथरूम में गाना गाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। सो मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ ट्राई कर लूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। रश्मि जी। सोमी जी, आपने गाना बहुत अच्छे से गाया। मुझे आपके गाने की चॉइस जिन्होंने की है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। फोक सॉन्ग मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ। ऐसे वाले गाने जब जुगलबंदी होती है तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और रिश्तेदारी में होते हैं तो एक दूसरे को बहुत सारी बातें आप कह देते हैं और मजाक के तौर पे आप इन गानों को एक्सेप्ट करते हैं। मुझे अच्छा लगा। बीच बीच में आपकी आवाज़ चली गई थी, बट फिर भी अच्छी कोशिश की, क्योंकि आप जब बहुत ऊंचा गाने की कोशिश करती है तो आप प्रोफेशनल सिंगर हैं नहीं, तो कोशिश आपने अच्छी की। मधु जी। सोमी जी, मुझे लगा था आप एक्टिंग करेंगी, बिकॉज वो आपका फोटे है, आप उसमें माहिर हैं,
तो सडनली मुझे लगा ये एक्टिंग छोड़ के सिंगिंग क्यों कर रही हैं, पर अब समझ में आया बिकॉज आप सिंगिंग में भी बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा आपने गाया, आपका स्टार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। ये सब रस्में शादी को बहुत रंगीन बनाती है, ये सब चीज़ें ही याद रहती हैं शादियों में। जोरदार तालियां सोमी जी के लिए। आइए सोमी। और अब बारी है दरभंगा की प्रियंका बुबना जी। प्रियंका जी, आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं? सर मैं कजरी गाने वाली हूँ और कजरी के बारे में मैं बता दूं कि ये बिहार, झारखंड, यूपी में खास तौर पे सावन के महीने में गाया जाता है। बहुत फेमस है हमारा कजरी बिहार, झारखंड और यूपी में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, गाना पता नहीं मेरा कैसा होता है, वो तो जजेस देखेंगे गाने के बाद ही। मधु जी, कैसा लगा आपको प्रियंका जी का ये गाना? मुझे अच्छा लगा आपका गाना। आप जितनी प्यारी हैं उतना प्यारा ही गाना आपने चूज़ किया गाने के लिए। बहुत अच्छे से आपने गाया। 2 दिन से मुझे काफ़ी सर्दी लगी थी, तो वो तो जजमेंट आप लोगों का है कि क्या देंगी। वैसे एक्चुअली मेरा गला बहुत फंसा हुआ था मैम। नहीं, वो पता चल रहा था, पर फिर भी आपने अच्छे से गाया। थैंक यू मैम। रश्मि जी, आपने गाना बहुत अच्छे से गाया। आपने अच्छा किया बता दिया कि आपकी आवाज़ में थोड़ी सी खराश थी, बट खराश होने के बावजूद भी आपने अच्छा निभाया। हमारी चारों मेम साहब ने अपना दम दिखा दिया है और इनके मार्क्स जो हैं वो नोट हो चुके हैं और आखिरी में वो सबके सामने आएंगे। तो इस राउंड के बाद कौन मेम साहब आगे जा रही हैं और कौन पीछे, उनका स्कोर हम सारे राउंड्स के बाद एपिसोड के अंत में बताएंगे। तो भूल के हर गम कीजिए खुद से, समझ गए ना जी? तो देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6, प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन, को पावर्ड बाय मोहिनी चाय। Welcome back to Expert Big Mem Saab Season 6, presented by Horlicks, powered by Parle Top Spin, co-powered by Mohini Chai.
सभी मेम साहब ने बचपन से अब तक अपनी बहनों या सखी सहेलियों की खूब चोटी बनाई है, लेकिन आज जो चोटी वो बनाएंगी वो उन्हें पूरी उम्र याद रहेगी। हमारा अगला राउंड है टिप टॉप मेम साहब, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वेस्मॉल 33। सुरक्षित काले मेरे बाल, वेस्मॉल ने किया कमाल। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला राउंड, टिप टॉप मेम साहब। इस राउंड में चारों मेम साहब की आंखों पर पट्टी बंदी होगी और उन्हें बिना देखे हमारी मॉडल्स की चोटी यानी बाल बनाना है। इसके लिए इन्हें मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट। और हम सबसे पहले बुला रहे हैं दिल्ली की अंबिका जी को और पटना की नीलम सिंह जी को, और साथ ही हमारी दोनों खूबसूरत मॉडल्स को। तो आप लोग ने देख लिया कि अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। अंदर डेकोरेशंस के लिए कई चीजें पड़ी हुई हैं, गोल्डन फूल भी हैं, व्हाइट क्लिप्स भी हैं। आप दोनों के आंखों में पट्टी बंदी होगी। इन्होंने वास्मॉल 33 लगाया हुआ है, दोनों काले बालों को आपको डेकोरेट करना है। तो तैयार हैं दोनों? ग्रेट। तो मैं आप लोगों की आंखों में पट्टी लगा देता हूँ। ग्रेट। नीलम जी के लिए स्पेशल काली पट्टी लाई गई है, ये बिल्कुल भी ना देख सकें। यहाँ आ जाइए दोनों प्लीज मेम साहब। और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। Very nice, very nice. Oh my God, क्या बात है। Great, what an experience. ये इतनी क्यूट लग रही हैं, लग रहा है अभी इनको स्कूल बैग हाथ में दे दीजिए और स्कूल चली जाएगी। You're looking very cute. यहाँ पर क्यूटनेस की पूरी हदें पार हो चुकी है। Very nice. नीलम जी आप बहुत सही जा रही हैं। तीन मिनट बचे हुए हैं आप लोगों के पास। इनके बालों का गला घोटा जा रहा है। जब हम छोट रहनी, तब स्कूल जात रहनी, तब याद आ गए वो दिन। छोटी छोटी बच्ची लोग के हम देखत रहनी, ऐसे ने क्लिप क्लिप लगा के तैयार होके वो आती थी। ओहो, सिर्फ हाइट में लंबी हुई हैं, बाकी उम्र जो है इनकी अभी भी बहुत। शी इज लाइक अ किड। स्पाइडरमैन की हीरोइन लग रही हैं आप। दो सिंह जो है ऊपर आ गया है। 20 सेकेंड्स बचे हुए हैं। 19, 18, 17, 16, 15। सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए हैं। जितना बिगाड़ना, जितना संवारना सवार लीजिए। 4, 3, 2, 1, 0। समय समाप्त। मॉडल्स प्लीज कम हियर। कैसा लग रहा है? यहाँ क्या आलम है या यहाँ आलम खान है? आइए अब पता चल जाएगा। ठीक है, गुड है। ओह क्या बात है, कितना गुड है वो तो पता चल जाएगा, हमारे जजेस बताएंगे। तो दोनों मॉडल्स आप लोग प्लीज अपना ये हेयर स्टाइल जजेस को दिखाकर आ जाइए। मधु जी कैसा लगा आपको हमारी अंबिका जी का ये हेयर स्टाइल बनाना? अंबिका जी मुझे आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। 4-5 चीज़ें लगाई हैं और अच्छे तरीके से लगाई हैं। मुझे खाली एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो 2 स्ट्रॉ टाइप कुछ सर पे खड़े कर दिए हैं, वो क्यों किए पता नहीं। आंख बंद होने के बावजूद आपने अच्छे से किया। दैट्स अ बिग थिंग, हैट्स ऑफ टू यू। मधु जी इन्होंने लगाया है या लगा दिया है? इन्होंने लगा ही दिया है। इनका ये था कि जो दिया है बस
चिपका दो मॉडल के सर पे, अच्छा लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चों को ऐसे रेडी करती हैं? नहीं, फनी चोटी बनाने को बोला गया था तो इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। बहुत ज़्यादा मुझे लगा तामझाम आपने लगा दिया। इन्होंने जो बनाया इन्होंने नीट रखा है, आपने नीट नहीं रखा। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा चीज़ें भर दो ना तो बहुत क्लमजी लगने लग जाता है, फनी की जगह वो अगली लगने लग जाता है, तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। रश्मि जी क्या कहना चाहेंगी? अंबिका जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उनके बालों में वो फ्लावर्स भी लगाए, रिबन का सही इस्तेमाल भी किया, और वो जो आपने एंटीना लगाए हैं वैसे लग रहा है वो एक हेयर पीस कोई सजाने की चीज़ है। पीछे भी जो आपने कलरफुल रबर्स के साथ वो एक छोटा सा बो लगाया है ताकि पीछे से भी आपको अच्छा नज़र आए। हेयर स्टाइल फनी भी लग रहा है लेकिन वो जिसे कैरी भी कर सको आप अच्छे से, अगर कोई देखे तो उन्हें ठीक भी लगे। नीलम जी, आपको जो भी सब कुछ साज सजावट का सामान दिया था वो सब कुछ नहीं लगाना था, आपको हेयर स्टाइल बनानी थी, वो सामान नहीं ही इतना फनी था कि वो आप जब यूज़ करती ऑटोमेटिकली फनी लगता। बट आपने अपनी तरफ से कोशिश की, 3 चोटी बना के हमारी खूबसूरत को जो एलियन वाला लुक दिया है बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी आपने, मुझे उतना जचा नहीं है हेयर स्टाइल। कोई नहीं, तो दोनों मैम साहब अपने पोडियम में लौट सकती हैं। और अब बारी है नोएडा की सोमी सिन्हा जी और दरभंगा की प्रियंका बुबना जी की, और साथ ही हमारी दोनों खूबसूरत मॉडल्स भी आ जाएं। तो हमारी दोनों मेम साहब तैयार हैं और इन दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। तुम्हारे ये करली बाल अब करली नहीं रहेंगे, अब ये खरली हो जाएंगे। ये मॉडल हमेशा हमारी बहुत शांत है, हमेशा जैसे बालों को छुआ आंख बंद हो जाता है। दोनों आंख में पट्टी बंधे होने के बावजूद हमारी मेम साहब बहुत अच्छे से दोनों मॉडल्स को ध्यान दे रही हैं। आंख बंद करने में एक प्रॉब्लम होती है, पता नहीं होता है कितनी बार घुमाना, तो आदमी घुमाता ही रहता है जब तक सामने से आवाज ना आए। हो गया है, हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं दोनों मेम साहब को बता देना चाहता हूं कि बहुत कम समय बचा हुआ है, 3 मिनट, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आज ऐसे हमारी मॉडल बहुत सुंदर लग रही है, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत लाजवाब है, और ये गेंदे का फूल लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। कमाल की जजमेंट है प्रियंका जी की भी, हाथ उनके बराबर चले जाते हैं ऐसा जैसे कि इन्हें दिख रहा हो। ये देखिए, परफेक्ट। उन्नीस, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। जल्दी समय समाप्त होने वाला है। 3, 2, 1, 0, समय समाप्त। वाह, उफ, माय गॉड, ये देखिए, ओह क्या बात है, इतने हक से घुमाया इन्होंने जैसे रोज तैयार करके भेज रही हो, बहुत बढ़िया। हमारी मॉडल को देखिए जो बड़ी खुश नजर आ रही हैं, जरा भी स्माइल नहीं कर रही, मतलब कुछ गड़बड़ बा। अब किया, ठीक है, इतना भी नहीं है मतलब गड़बड़। ग्रेट। तो दोनों मॉडल्स जाइए जजेस के पास, अपना हेयर स्टाइल प्लीज दिखा कर आइए उन्हें। मधु जी। प्रियंका जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने स्टाइल किया। मैंने देखा आपने इस साइड में ट्विस्ट करके पिन अप किया हुआ है, जिस तरीके से फ्लावर्स लगाए वो भी बहुत अच्छे थे, रबर बैंड्स लगाए हुए हैं। अगर आपने थोड़ा सा कम कर दिया तो और बढ़िया लगता, बिकॉज आपका हेयर स्टाइल बहुत नीट था, बट सिंस मेरे ख्याल से था कि 4-5 चीज़ें और भर दें, तो मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया।
और सोमी जी, मुझे आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा नीटनेस में कमी लगी, बट इट्स वेरी सिंपल एंड सोबर। 2 फ्लावर्स लगाए हैं आपने एकदम परफेक्ट तरीके से, एक ऊपर और एक नीचे, ज़्यादा तामझाम नहीं किया, तो आपका हेयर स्टाइल बहुत नीट लगता है। थैंक यू मैम। रश्मि जी, सोमी जी, आपने मॉडल के बाल देखे थे ना आंखें बंद होने से पहले? यस तो आपको पता था कर्ली हेयर है जी। किसी को भी दर्द होता है, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, उसके लिए 1 मार्क कटता है। आपने हेयर बहुत अच्छे बनाए और हेयर पिन्स भी आपने प्रॉपरली लगाए हैं बैलेंस करके। मुझे आपकी जो चोटी है वो अच्छी लगी। थैंक यू। प्रियंका जी, आपने जो हेयर पीस लगाए हैं वो भी बहुत सुंदर तरीके से लगाए, और आपने मॉडल की चोटी बनाई है वो भी बहुत साफ सुथरे तरीके से अच्छे से बनाई है, तो मुझे अच्छा लगा आपका काम। थैंक यू। तो हमारी दोनों मैम साहब अपने अपने पोडियम में जा सकती हैं। तो टिप टॉप मेम साहब में चारों मेम साहब ने अपना हुनर बहुत बढ़िया से दिखाया। तो ब्रेक के बाद देखेंगे वो अंतिम राउंड जो बताएगा कि कौन मेम साहब क्वार्टर फाइनल में जाएंगी और कौन 3 यहाँ से विदा हो जाएंगी। तो भूल के हर गम कीजिए खुद से इश्क और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन, को पावर्ड बाय मोहिनी चाय। Welcome back to Expert Big Meme Saab Season 6 presented by Horlicks, powered by Parle Top Spin, co-powered by Mohini Chai। और अब हम आ गए हैं अपने उस राउंड में जहां होगी ताबड़तोड़ सवालों की बौछार, और उस राउंड का नाम है एक्सपर्ट मेम साहब, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। तो आइए शुरू करते हैं हमारा राउंड एक्सपर्ट मेम साहब। मैं आप चारों मेम साहब को बता दूं कि ये बजर राउंड है और मैं आप लोगों से 5 सवाल पूछूंगा, उसका सही जवाब आप लोगों को देना है। सही जवाब देने के लिए आपको पहले बजर दबाना होगा। अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो आप लोगों को +2 मिलेंगे, और अगर गलत हुआ तो -1 हो जाएगा। तो मेरा सवाल पूरा कंप्लीट होने पर बजर दबाने की कोशिश करिए, और जब मैं कहूं कि उत्तर बोलिए तो आप लोग बोलिएगा। तो पहला सवाल ध्यान से सुनिए, लगान फिल्म में किस अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाई थी? सोमी जी, आपने पहला बजर दबाया था, उत्तर? आमिर खान जी ने। आमिर खान ने? आयशा? या वो तो भुवन ने निभाई थी, मतलब आमिर खान। सही जवाब। दूसरा प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? सोमी जी ने पहले बजर दबाया है, 6 बार बजाने से ये नहीं होता कि आपने बजाया यार, उसे कुछ ना होई, सब पता चलेला एक्सपर्ट लोग के। ठीक बा सोमी जी? टाइगर। हाँ, टाइगर। टाइगर सही जवाब। तीसरा सवाल है, चेन्नई शहर का पुराना नाम क्या है? अंबिका जी? मद्रास। मद्रास जी। परफेक्ट, यस। सही जवाब। चौथा सवाल, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? जी प्रियंका जी? तमिलनाडु। गलत जवाब। सही जवाब है केरल। ये हमारा 5वां सवाल है और ये आखिरी सवाल है, तो ध्यान से। महाभारत में स्वयंवर के दौरान अर्जुन को किसकी आंख पर निशाना लगाने को कहा गया था? सोमी जी? चिड़िया की आंख पे। चिड़िया? श्योर? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अब आपका जवाब चेंज भी नहीं हो सकता। सही जवाब है मछली। जोरदार तालियां हमारी चारों मेम साहब के लिए। रश्मि जी, क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छे से खेला आप लोग ने, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। यस मैम। और मुझे भी अभी जानना है कि हु इज द
मेम साहब जो एक्सपर्ट बनने वाली है। मधु जी। सब बहुत टैलेंटेड हैं, एक से बढ़कर एक है। अच्छा लगा कि सबके बजर्स हाथ में दब रहे थे। आई रियली लाइक्ड इट एंड ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं कौन विनर है। इस राउंड में सबसे ज्यादा सही जवाब दिया है सोमी जी ने, जिन्हें मिलते हैं 3 मार्क्स। आपने एक गलत जवाब दिया, इसलिए आपका एक -1 हो गया। इसी के साथ आज के सारे राउंड्स खत्म हो चुके हैं। अब ये पता चल जाएगा कि इन 4 मेम साहब में से कौन क्वार्टर फाइनल में जाएंगी और इस मंच से विदा हो जाएंगी। पिछले एपिसोड में सबसे ज्यादा 58 मार्क्स के साथ दरभंगा की प्रियंका भूबना जी पहले नंबर पर थी। 51 मार्क्स के साथ दूसरे नंबर पर रही पटना की नीलम सिंह जी। 48 मार्क्स के साथ तीसरे नंबर पर दिल्ली की अंबिका जी और 46 मार्क्स के साथ चौथे नंबर पर नोएडा की सोमी सिन्हा जी। लेकिन आज कौन बनेगी अगली क्वार्टर फाइनलिस्ट, ये देखेंगे ब्रेक के बाद। तब भूल के हर गम कीजिए खुद से इश्क और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन, को पावर्ड बाय मोहनी चाय। Welcome back to Expert Big Meme Saab Season 6 presented by Horlicks, powered by Parle Top Spin Co, powered by मोहिनी चाय। मेरे हाथ में जजेस का फैसला आ चुका है। सबसे ज्यादा 16 मार्क्स के साथ दिल्ली की अंबिका जी और पटना की नीलम जी बन गई हैं हमारे पहले राउंड हम में है दम की विनर। आप दोनों को मिलता है पार्ले टॉप स्पिन की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। हमारे आज के दूसरे राउंड में टिप टॉप मेम साहब में सबसे ज्यादा 18 मार्क्स के साथ दरभंगा की प्रियंका जी बन गई है टिप टॉप मेम साहब राउंड की विनर और इन्हें मिलता है हमारे ब्यूटी पार्टनर सुपर वेस्ट मॉल 33 की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। और अब वक्त आ गया है उस फैसले का जो बताएगा कि इन 4 मेम साहबों में से कौन है जो आज क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। और सबसे ज्यादा 88 मार्क्स के साथ प्रियंका जी बन गई हैं विनर ऑफ द वीक, यानी इस हफ्ते की एक्सपर्ट मेम साहब। आपको बहुत बहुत बधाई है प्रियंका भूबना जी। इस हफ्ते की विनर को हमारे जजेस की तरफ से ये एक्सपर्ट बैच एक्सपर्ट बैच के साथ इन्हें मिलता है एक्सपर्ट का गिफ्ट हैम्पर। विनर ऑफ द वीक को मिलता है सेंट्रो गोल्ड एंड डायमंड की तरफ से डिस्काउंट वाउचर और कैच सॉल्ट एंड स्पाइसेस की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। आज जो हमारे 3 मेम साहब यहाँ से अलविदा हो रही हैं, मैं उन्हें उनका मार्क्स बता देता हूँ। सोमी जी आपको मिले हैं 77 पॉइंट्स, नीलम जी आपको मिले हैं 80 पॉइंट्स और अंबिका जी आपको मिले हैं 82 पॉइंट्स। आज जो 3 मेम साहब हमारा साथ छोड़कर जा रही हैं, उन्हें मिलता है ये गिफ्ट हैम्पर हमारे हेल्थ पार्टनर डाबर दशमूला रिस्ट। नई माँ को लौटाएं वही पुरानी एनर्जी की तरफ से।
इसी के साथ आज हमें बिग मेम साहब सीजन 6 की एक और क्वार्टर फाइनलिस्ट मिल गई हैं। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात 4 नई मेम साहब के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 6 विनय आनंद के साथ। प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय पार्ले टॉप स्पिन, co-powered by Moini Chai, associate sponsor Cat Salts and Spices, beauty partner Super West Mall 33, jewelry partner Senco Gold and Diamonds, health partner Dabur Dashmularisht। जाते जाते आप सभी के लिए डाबर एनर्जेटिक मोमेंट ऑफ द डे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।